याद है कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, जहाँ पे कुछ लोगों को बेलफोर्ड ट्रेन करता है कॉल पे स्टॉक बेचने के लिए। Pick up the phone and start dialing. हाँ, वही लोग। सोचो वो लोग कौन थे? क्या वो किसी बड़े कॉलेज से ग्रेजुएट जीनियस थे? नहीं, वो ऐसे ही रैंडम लोग थे जिन्हें जॉर्डन बेलफोर्ड ने किसी गली चौराहे से उठाया था। जिनको जॉर्डन एक स्क्रिप्ट देता था और उनको बिना दिमाग लगाए स्क्रिप्ट देखकर कॉल पे स्टॉक बेचना होता था, जिससे वो लाखों डॉलर कमाते थे। Pick up that phone and speak the words that I have taught you. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मूवी में इसे बिल्कुल बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाया गया है। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। आई एम श्योर आप अपनी ही लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे अपने स्कूल कॉलेज से, जो आपसे हर मामले में पीछे थे, पर वो आज आपसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं, आपसे ज़्यादा खुश हैं और आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल। और आपको सोचकर जलन भी होता होगा कि वो इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए। और ये होना भी चाहिए। वो आपसे तेज़ नहीं थे, उनके पास आपसे अच्छी डिग्री नहीं थी और क्लियरली आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट थे। तो ऐसा क्यों है कि वो आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और आप उतना भी कमा नहीं पा रहे जितना आप सच में डिज़र्व करते हो? तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आप उतना नहीं कमाते, उनके जितना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। यू आर टू स्मार्ट। नहीं, सीरियसली, आप इस अमेरिकन आर्टिकल को पढ़ो। एक एवरेज मिलियनेयर का कॉलेज जीपीए 2.9 है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? ऐसा कौन सा टैलेंट है उनके पास जो हमारे पास नहीं है? ऐसा क्या स्पेशल करते हैं वो लोग? आइए समझते हैं इस वीडियो में डिटेल से। सपोज़ आप उन लड़कों में से हो जिसे सोसाइटी में डम माना जाता है। आप एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हो और अब आपको घर घर जाके सेल करना है। जैसा कि शुरुआत में सभी के साथ होता है, लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, आपको इग्नोर करते हैं, यहाँ तक कि आपके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। चूँकि आप बहुत स्मार्ट नहीं हो तो आप उतना दूर तक नहीं सोचते और माइंडलेसली बिना दिमाग लगाए घर घर जाते हैं, फ़ोन करते हैं, ईमेल करते हैं और लगभग 100 कॉल 100 ईमेल बाद आपका एक सेल होता है। और अगले दिन फिर से आप वही करते हो, पर इस बार थोड़े एक्सपीरियंस के साथ। तो इस बार 1 से 2 सेल होती है, अगली बार 2 से 4, 4 से 10 और 10 से 100। चूँकि आपका ऐसा कोई बड़ा ईगो नहीं है तो आप किसी अच्छे टीचर के पास जाते हो और उससे सेल्स सीखते हो और उस नॉलेज को बिना दिमाग लगाए अपने सेल्स में अप्लाई करते हो। उसके बाद देखते देखते आपकी सेल्स 100 से 1000, 1000 से 10,000 और 10,000 से 1 लाख एंड बूम, एक दिन आप अचानक से उठते हो और अपने आप को मिलियनेयर पाते हो। और अगर इसे ध्यान से देखो तो आप मिलियनेयर इसलिए नहीं बने कि आप बहुत स्मार्ट या जीनियस थे। आप मिलियनेयर इसलिए बने क्योंकि आप माइंडलेस थे इन अ राइट डायरेक्शन। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का है जिसकी अच्छी स्कूलिंग हुई, अपने क्लास में टॉपर रहा, अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और पूरे स्कूल कॉलेज लाइफ में अपने बारे में यही सुनता रहा कि वो कितना स्मार्ट और जीनियस है। फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी की उससे बड़ी एक्सपेक्टेशन है, जिसकी वजह से उसका एक बड़ा सा ईगो है। और अब अगर उसे बोला जाए कि घर घर जाके सेल करना है तो पहले तो वो मानेगा नहीं, क्योंकि सोसाइटी के स्टैंडर्ड से ये एक निचले दर्जे का काम है। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि वो किसी तरह काम करने के लिए रेडी हो जाता है, तो पहले रिजेक्शन में ही क्विट कर देगा, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेज में पास फेल के नंबर दिए जाते हैं, बार बार कोशिश करते रहने के लिए नहीं। तो वो बोलेगा आई ट्राइड, आई फेल्ड, सो आई क्विट। तो उसके बाद वो वही 20-25 हज़ार वाली डेस्क जॉब के पीछे अपने आप को छुपा लेगा, जहाँ समाज के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका ईगो तो ज़रूर सेटिस्फाइड होगा, पर उसकी ज़रूरतें नहीं। जब भी हम कोई प्लान करते हैं तो उस प्लान का फ्यूचर में क्या आउटपुट आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उसे पहले ही हम अपने माइंड में प्रेडिक्ट करते हैं। और ये हमारी सुपर पावर है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। लेकिन
इस सुपर पावर के साथ एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा ही वर्स्ट केस सिनेरियो प्रिडिक्ट करते हैं। और इसका सेंस भी बनाता है अगर हम एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से सोचें तो, क्योंकि हमारे पूर्वज जो सरवाइव कर पाए वो इसी वर्स्ट केस सिनेरियो की वजह से ही सरवाइव कर पाए। जैसे जब भी हमारे पूर्वज जंगल में शिकार पे निकलते और झाड़ियों को हिलते देखते तो वो यही मान के चलते थे कि शेर होगा और भागना शुरू कर देते थे, क्योंकि अगर वो गलत हुए, अगर शेर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो सही हुए और शेर हुआ तो भागने से उनकी जान बच गई। और इसी तरह हम इवॉल्व हुए, और हिस्टोरिकली वर्स्ट केस सिनेरियो को कैलकुलेट करना एक ग्रेट इंटेलिजेंस माना जाता था, जो हमारे पूर्वजों के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था, जिससे उनकी जान बचती थी। लेकिन आज हज़ारों साल बाद चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं। आज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे चैलेंजेस और थ्रेट्स जो हैं वो हमारे पूर्वजों के चैलेंजेस और थ्रेट्स के मुकाबले में जीरो हैं। आज रिस्क लेने में वर्स्ट केस यही हो सकता है कि हम अपना पैसा और स्टेटस खो दें, और यहीं पे डम लोगों को एडवांटेज होता है कि वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को अपने माइंड में प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, वो इतना दूर तक नहीं सोचते और वो उन सब चीज़ों से अनजान रह जाते हैं। जबकि स्मार्ट लोग हर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को अपने माइंड में कैलकुलेट करते हैं, वर्स्ट के सिनेरियो को प्रिडिक्ट करते हैं और गेम में इंटर करने से पहले ही क्विट कर देते हैं, क्योंकि वर्स्ट केस में वो अपना पैसा और स्टेटस दोनों खो रहे होते हैं। और इसी को कहा जाता है कर्स ऑफ इंटेलिजेंस। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अपने दिमाग में जो वर्स्ट केस सिनेरियो क्रिएट करते हैं वो तो एक्चुअली में कभी होता ही नहीं। अब आप ही सोचो ना, ऐसी कितनी बार हुआ है कि आप अपने दिमाग में सोचा हो कि ऐसा होगा वैसा होगा और वो एक्चुअली में हुआ हो। द चांसेस आर वेरी लो। सो अगली बार जब भी अपने दिमाग में वर्स्ट केस सिनेरियो प्रिडिक्ट करो और किसी फ्यूचर पॉसिबिलिटी से डर कर क्विट करने की सोचो तो याद रखना, इसके होने के चांसेस बहुत कम हैं। इनफैक्ट इसके होने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। सो बी बोल्ड, टेक रिस्क एंड स्टे डेंजरस। थैंक यू। हाय, अगर आप मुझे देख रहे हो तो आपने वीडियो पूरी देखी है। बाय द वे, मेरा नाम अविनाश है और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता हूँ। और आप नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके पैसे नहीं लगते। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।